इस प्रकार अब सनातनियों में ही एक मुस्लिम मत जन्म ले चुका है और सनातनी बेखबर बैठे हैं। दोस्तों, कुछ लोग संतरामपाल जी महाराज के ज्ञान को ठीक से नहीं समझ पाते और फिर लोगों को मिसलीड करने लगते हैं। कहते हैं कि संतरामपाल जी महाराज तो इस्लाम धर्म की विचारधाराओं पर आधारित ज्ञान बताते हैं। वो सतलोक की जो बात करते हैं, जन्नत की जो बात करते हैं, लव जिहाद की बात करते हैं या फिर पैगंबर की बात करते हैं, वो सब इस्लाम धर्म में आता है। और अल कबीर इस्लामिक चैनल के बारे में बात करते हैं और बहुत सारी शंका अपनी इस वीडियो में इन्होंने दी है। तो आइए इसका समाधान करते हैं संतरामपाल जी महाराज जी के ज्ञान अनुसार। साथ में संतरामपाल जी महाराज के सिद्धांतों पर इन्होंने सवाल खड़ा किया है। यही तो है मुस्लिमों का सिद्धांत और यही है ज्ञान गंगा की आड़ में रामपाल का सिद्धांत। ना हो तो इनकी सारी पोस्ट देख लेना। तो आइए जानते हैं क्या सिद्धांत है संतरामपाल जी महाराज का और क्या वो सच में मोक्ष की बात भी करते हैं या फिर स्वर्ग, सतलोक या फिर जन्नत की बातें ही करते हैं। तो सबसे पहले इनकी शंका थी, इनका सवाल था लोगों को मिसलीड करने के उद्देश्य से। मुस्लिमों में अंतिम लक्ष्य क्या है? जन्नत तक पहुंचना। हर कार्य वो कर रहे हैं, वो जन्नत के लिए कर रहे हैं। जो भी परमार्थ का भी कहेंगे वो केवल जन्नत की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। अंतिम लक्ष्य ये है। हमारा क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, जन्म मरण बंधन से छूटना। लेकिन रामपाल का ये सिद्धांत है ही नहीं। जैसे मुस्लिमों का जन्नत की प्राप्ति है, ऐसा इन्होंने कहा सतलोक जो धाम है, जो प्राप्त तुम्हें करना है, मेरी बात मान करके, मेरे अनुयायी बन करके जो तुम काम करोगे तो तुम सतलोक धाम तक पहुंचोगे। क्योंकि मैं पैगंबर हूँ, अल्लाह कबीर का अंतिम पैगंबर हूँ, और वो सतलोक धाम है, वो जन्नत है। जबकि हमारे सनातन सदग्रंथों में, गीता में, वेद में, पुराण में हर जगह जिक्र आता है हमें मोक्ष कैसे मिलेगा। जब हम जन्म मृत्यु से छुटकारा पा लेंगे तो समझ लो हमारा मोक्ष हो जाएगा। और वह मोक्षदायक स्थान कौन सा है? तो उसके बारे में गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में लिखा है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। मतलब वह परम शांति और सनातन परम धाम क्या है और वह कौन सा स्थान है, इसके बारे में कौन बताएगा? तत्वदर्शी संत, जिसके बारे में गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में बताया गया है। तो आज के समय में तत्वदर्शी संत हैं संतरामपाल जी महाराज, जिन्होंने उस सनातन शाश्वत स्थान के बारे में बताया है जहां परम शांति मिलेगी और मोक्ष मिलेगा। अब जो परम शांति जहां आत्मा को मिल रही है वही मोक्षदायक स्थान कहा जाता है और उसी मोक्षदायक स्थान को संतरामपाल जी महाराज ने सतलोक बताया है। अब जैसे स्वर्ग और जन्नत के बारे में एग्जाम्पल संतरामपाल जी महाराज बताते हैं कि आपकी जितनी पुण्य कमाई है, जो भी आप दान धर्म करते हो, जो भी आप पुण्य करते हो, जो भी अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, उसके कारण पुण्य जनरेट होते हैं और उन पुण्य के बलबूते आप स्वर्ग में जाते हैं या फिर इस्लाम धर्म के अनुसार जन्नत में जाते हैं। लेकिन अगर आप बुरे कर्म कर रहे हैं, परमात्मा के संविधान के खिलाफ चल रहे हैं, शास्त्रों में जो बात परमात्मा ने संविधान में नहीं बताई है उसके अकॉर्डिंग आप गलत चल रहे हैं, तो आपको फिर नरक में जाना पड़ेगा और या फिर कहें इस्लाम के अनुसार दोजख में जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है संतरामपाल जी महाराज का कि ये जो दोजख है, ये जो नरक है, ये जो जन्नत है, ये जो स्वर्ग है, ये सब एक ही चीज है, लेकिन इनके अलग अलग पर्याय नाम बना दिए गए हैं। संतरामपाल जी महाराज ने तो ये भी कहा था, आपने शायद सुना नहीं होगा, आपने हमारा हौसला बढ़ाया और ज्यादा सेवा कराएंगे। पर एक सबसे बड़ी बात, जो हमारे शास्त्र हैं, हाँ। उन शास्त्रों में आपने टाइम निकाल के गहन अध्ययन करके जो हमारे भाई हैं उनको समझाया, हाँ। और शास्त्रों के हिसाब से समझाया, ये बहुत बढ़िया बात है। बस ये एक तो आप अपने मर्जी से कुछ नहीं बोला, ठीक, शास्त्रों के हिसाब से बताया तो बहुत बढ़िया बात। बस शास्त्र के बिना फिर बात बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात। शास्त्र तो अपना संविधान है अध्यात्म का, जैसे अपना भारत का संविधान है, उसके अनुसार चलना पड़ेगा, तो हम फिर दोषी नहीं है। तो जनमानस के ये चीजें समझ में आवा है और हमारे जैसा के भी समझ में आवा जब आपके दर्शन खाते। बड़ी बात कह दी आप। मेन चीज तो मेरा ये है, हमारे हम आदि सनातन धर्म बढ़ावांगे। बिल्कुल बहुत बढ़िया जी, बहुत जिसमें सभी धर्मों को एक कराएंगे। तो सबसे पहले आदि सनातन धर्म था, उसके बाद फिर ये सारे इस्लाम धर्म आए, ईसाई धर्म आए, हिंदू धर्म बना, बौद्ध, जैन और भी ढेर सारे धर्म बन चुके हैं। तो ये सब बाद में क्रिएट हुए हैं। पहले जो आदि सनातन धर्म था उसके अकॉर्डिंग ही संतरामपाल जी महाराज भक्ति बताते हैं, जो कि हमारे वेद शास्त्र गीता जी में लिखी है। गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता प्रभु स्वयं कह रहे हैं कि मैं खुद उस परमेश्वर के शरण हूँ। यहाँ तक कि गीता ज्ञानदाता स्वयं गीता में स्वीकार कर रहे हैं कि मेरा और तेरा जन्म होता है, जन्म मरण होता है। और गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 में क्या लिखा है कि उस ब्रह्मलोक में जाने वाला साधक, जिसे मोक्षदायक स्थान कहा जाता है ऋषि महर्षियों के द्वारा और कुछ अज्ञानियों के द्वारा, जबकि ब्रह्मलोक में जाने वाला साधक भी पुनरावृत्ति में आता है।
तो स्वर्ग, नर्क, बैकुंठ लोक और भी जितने लोक हैं, ब्रह्मा जी का, शिव जी का लोक, ये सभी नाशवान है। वहां जाने के बाद आपकी पुण्य कमाई खर्च होगी और फिर वापस इसी धरती में आना पड़ेगा। आपको 84 लाख योनि भोगना पड़ेगा। जो पाप किए हैं उसकी सजा नर्क में भोगनी पड़ेगी। तो ये संविधान बताया है संत रामपाल जी महाराज ने परमात्मा का, और गीता के अनुसार ही बताया है कि हमने मोक्ष कैसे मिलेगा। गीता 18 के श्लोक 62 में लिखा है कि वह शाश्वत सनातन स्थान है जहां जाने के बाद कभी जन्म मरण नहीं होता, यानी वह परमात्मा मिलता है, जिसका मंत्र बताया गया है गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणः त्रिविधः समर्थ है, जिसमें ओम तो ऑथेंटिक मंत्र है और ये जो दो हैं तत् और सत ये सांकेतिक हैं। इसका गुप्त रहस्य, इसका मूल मंत्र किसने बताया आज के समय में? संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो कि तत्वदर्शी संत हैं। और रही बात संत रामपाल जी महाराज के अपने आप को पैगंबर बताने की, तो पैगंबर मतलब संदेशवाहक। संत रामपाल जी महाराज अपने आप को उस परमात्मा का संदेशवाहक कहते हैं, जो उनका संविधान बताने के लिए आए हैं, उन तक पहुंचाने के लिए आए हैं कि हम उन तक कैसे जा पाएंगे। जैसे तत्वदर्शी संत का जिक्र किया है गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में, उसी प्रकार इस्लाम धर्म में पैगंबर की बात कही गई है कि उस अल्लाह का भेजा हुआ नुमाइंदा आता है, वह हमको यथार्थ भक्ति विधि और यथार्थ ज्ञान बताता है, और वही ज्ञान इस्लाम धर्म के लोगों को उनकी भाषा में, उनके लहजे में समझाया जा रहा है कि ये जन्नत दोजख क्या है, हमको किसकी इबादत करनी चाहिए, आखिर वो अल्लाह साकार है या निराकार है। क्योंकि इस्लाम धर्म में अल्लाह को निराकार माना जाता है, और अल्लाह की इबादत क्यों करते हैं वो? कि अल्लाह का दीदार करने के लिए, अल्लाह के पास जन्नत में जाने के लिए, जबकि वो उनको निराकार बताते हैं। फिर कह रहा हूँ मुस्लिम मत जो सिद्धांतों के अनुसार ये अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन जितने भी सिद्धांत हैं वो मुस्लिमों वाले हैं, हमारे शास्त्रों वाले नहीं हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज बहुत सारी थ्योरी, उदाहरण और कुरान शरीफ में प्रमाण दिखाकर बताते हैं कि वह अल्लाह साकार है और मनुष्य सदृश है। उसका नाम कबीर है, जहां कुरान में कबीरन, खबीरन, कबीरा, खबीरा लिखा है, वह अल्लाह का नाम है जिसकी हमने इबादत करनी चाहिए। तो ये बात संत रामपाल जी महाराज इस्लाम धर्म के लोगों को समझाने के उद्देश्य से बताते हैं। यहाँ तक कि वो परमात्मा का संविधान ये भी बताते हैं कि हमने मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह कबीर ने, कबीर सागर में और उनके नुमाइंदे संत गरीबदास जी महाराज जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमने मांस, मदिरा इत्यादि प्रतिबंधित चीजों का हमने सेवन नहीं करना चाहिए अगर मोक्ष चाहते हैं तो, अल्लाह का दीदार करना चाहते हैं तो। जबकि दूसरी तरफ आप जिनके बहकावे में आकर अपने आप को सनातनी बताते हैं, लेकिन सनातन सदग्रंथों में क्या लिखा है आपके गुरुओं को तक नहीं पता। आप जो संस्कृत की बात कर रहे थे ना, ये स्वयं कहते हैं आपको संस्कृत पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। इनकी माने तो सारी यूनिवर्सिटीज बंद कर दी जाएं, सारे देश के गुरुकुल बंद कर दिए जाएं और संस्कृत वाले रामपाल की शरण में आ जाएं, वो स्वयं ही सारे शास्त्रों का अर्थ बता देंगे बिना संस्कृत के। जबकि संस्कृत पढ़ने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने कभी मना नहीं किया। भाई संस्कृत पढ़नी आती है तो पढ़ो, अच्छी बात है, मिलान करो। संत रामपाल जी महाराज जो बातें बता रहे हैं क्या वो सही है? नहीं है। और जो अनुवाद ऑथेंटिक रूप से इन गीता मनीषियों ने किए थे, जो संस्कृत के मनीषियों ने किए थे, क्या वो एक्चुअल में सही है? जैसे संत रामपाल जी महाराज अनुत्तम शब्द का बताते हैं कि उत्तम मतलब श्रेष्ठ, वो सभी को पता है, और अनुत्तम मतलब अश्रेष्ठ, घटिया, और वही बात संत रामपाल जी ने बताई। इसी प्रकार व्रज शब्द का अर्थ होता है जाना, चलना, प्रगति करना। गीता अध्याय 18 के श्लोक 66 में लिखा है कि तू उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की शरण में जा, जिसकी शरण में जाने के बाद मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। तो यहाँ पर गीता मनीषियों ने क्या किया, उस व्रज शब्द का अर्थ आना कर दिया, जबकि वहां पर उपसर्ग लगता है अव्रज, तब होता है आना, और व्रज मतलब होता है जाना, कि उस परमात्मा की शरण में जा। तो ये सारी बातें संत रामपाल जी महाराज जी ने जब क्लियर करके बताई, जैसे गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 में जहां विद्यते शब्द आता है, उस विद्यते शब्द का क्या अर्थ होता है? जानना, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया? होता, जबकि ये अर्थ गलत है। और भी अन्य श्लोकों का उदाहरण बताया संत रामपाल जी महाराज ने कि देखो यहाँ पर सारी जगह जानना क्या है, और यहाँ पर होता कर दिया, तो यहाँ पर ये गलत है। जबकि गीता ज्ञानदाता जो प्रभु हैं, उनकी भक्ति करने से भी जन्म मरण का चक्र बना रहेगा। और वो खुद कह रहे हैं गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में कि मैं खुद उस परमेश्वर के शरण हूं, और अर्जुन तू उस परमात्मा की शरण में जा, गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 और 66 में कह रहे हैं। तो इससे ही स्पष्ट हो गया कि जब गीता ज्ञानदाता प्रभु ही नाशवान है, तो उनको भी अपना कर्म संस्कार भोगना पड़ा, और ये सभी जानते हैं। और आपके धर्म गुरु तक बताते हैं, जो अपने आप को सनातन के ठेकेदार बताते हैं, वो खुद कहते हैं कि हमारे भगवान भी कर्म बंधन में बंधे हैं, जब उनको भी कर्म संस्कार भोगने पड़े तो हमको भी भोगने पड़ेंगे।
और एग्जाम्पल भी देते हैं कि जैसे त्रेता युग में रामचंद्र जी ने बाली को मारा था एक वृक्ष की ओट लेकर, इसी प्रकार द्वापर युग में एक झीमर ने कृष्ण जी के पैर में तीर चलाया था, विषाक्त तीर चलाया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई थी। और ये बदला देना पड़ा था विष्णु जी को, जो कि श्री रामचंद्र जी और कृष्ण जी के रूप में अपनी लीला करने के लिए आए थे। तो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जब ये खुद कर्म संस्कार में बंधे हैं तो फिर आपको कैसे मुक्त कर देंगे, कैसे मोक्ष दिलवा सकते हैं। आप दिन की भक्ति करते हो सनातन के हिसाब से, नकली गुरुओं के हिसाब से, तो कभी आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। जब ये खुद कर्म बंधन में बंधे हैं तो आपको मोक्ष नहीं दे सकते। मोक्ष के लिए क्या करना पड़ेगा? उस परमात्मा की शरण में जाना पड़ेगा, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की शरण में जाना पड़ेगा, उनके यथार्थ मंत्रों को जाप करना पड़ेगा जो तत्वदर्शी संत देंगे। और वो तत्वदर्शी संत कौन है? वो पैगंबर कौन है? वो है संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज केवल हिंदुओं को ज्ञान नहीं देते, सभी धर्म के लोगों को उस परमात्मा की इबादत बताते हैं, भक्ति बताते हैं। चाहे वो इस्लाम धर्म के लोग हो, चाहे ईसाई धर्म के हो, चाहे हिंदू धर्म के हो, बौद्ध धर्म के हो, जैन धर्म के हो, चाहे सिख धर्म के हो, सभी धर्मों के लोगों को संत रामपाल जी महाराज परमात्मा का संविधान, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की इबादत, उस रब की इबादत बताते हैं। और कल को ऐसी आयतें ना उतराएं कि जो इसकी बात को नहीं मानेगा उन्हें सिर कलम कर दो, तो ऐसे इसमें कोई आप संदेह न मानना। लेकिन महाशय आपकी गलती भी नहीं है। आप जिनके चंगुल में फंसे हुए हो, उन्होंने आपको सिर्फ इतनी ही सीख दे रखी थी कि हमने हिंदू मुस्लिम करना है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर आपस में लोगों को लड़ाना है। अल्लाह अलग है, भगवान अलग है, परमात्मा अलग है, मोक्ष अलग है, जन्नत अलग है, स्वर्ग अलग है। ये सारी बातों में आपको उलझाए रखना है, जनता को उलझाए रखना है। ये सारी सीख आपके उन नकली गुरुओं ने आपको दे रखी है। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज का नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। यानी हम सभी उस एक परमात्मा के बच्चे हैं। ये सीख संत रामपाल जी महाराज बस देते हैं। बाकी जितने भी गुरु देख लो, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। और जो अल कबीर इस्लामिक की बात की है, तो वहां पर इस्लाम धर्म के, मुस्लिम धर्म के जो श्रद्धालु हैं उनको समझाया जाता है, परमात्मा का संविधान बताया जाता है उन्हीं के लहजे में और उन्हीं की भाषा में, कि वो किस प्रकार से परमात्मा के बारे में, उस अल्लाह के बारे में समझ पाएंगे, उस मोक्ष के बारे में समझ पाएंगे जो हमारे सदग्रंथों में लिखा है। गीता, वेद, पुराण जो भी ज्ञान देते हैं, उनका ज्ञान कहीं ना कहीं मैच खाता है कुरान शरीफ से, बाइबल से। ये बात संत रामपाल जी महाराज ने सभी सदग्रंथों से प्रमाणित करके बताई है। लेकिन आज भी कैसे वो आ रहे हैं लव जिहाद, सब उसके विरुद्ध ये बोलेंगे नहीं, ये केवल दिखाएंगे हम प्रयास कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने तो इन चीजों पर स्ट्रिक्ट नियम लगा रखे हैं कि कोई भी भक्त संत रामपाल जी महाराज से जो भी जुड़ता है, कोई भी भक्त ये प्रेम प्रसंग में नहीं पड़ेगा। प्रेम प्रसंग का पूरा डिटेल जीने की राह नामक इस पुस्तक में बता रखा है संत रामपाल जी महाराज ने। तो उनके भक्त वैसे भी ये लव जिहाद के चक्कर में नहीं पड़ते। जहां भी माता पिता रिश्ता देखते हैं, उनको सही सुटेबल लगता है, तो वहां पर उनकी शादी करवा दी जाती है, बिना किसी दान दहेज के, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी फिजूल खर्ची के। संत रामपाल जी महाराज ने लाखों बहन बेटियों का जीवन बचाया है दहेज मुक्त शादी करवाकर। और शादी भी ये नहीं कि भाई जाति जाति में करना है, जाति प्रथा को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। आज के समय में संत रामपाल जी महाराज छुआछूत जैसी घटिया प्रथा को भी खत्म कर रहे हैं। साथ में जो भेदभाव चल रहा है धर्म और मजहब में, उसकी खाई को भी जड़ से खत्म कर रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ये भी ध्यान रखते हैं कि समाज में किसी भी प्रकार से मतभेद ना हो। इसलिए परिवार को हिदायत दी जाती है कि जहां समाज एक्सेप्ट करे, जिस परिवार को समाज एक्सेप्ट करे, आपने वहीं पर शादी बनानी है और उन्हीं की रमणीय आश्रम में की जाती है, ताकि शांति भाईचारा आपस में कायम रहे और हम उस परमात्मा की भक्ति करके उनके लोक में जा सकें, अपने पुण्य कर्म बढ़ाकर पापों से बच सकें। फिर इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी सिद्धांत हैं वो मुस्लिम वाले हैं। ये सिद्धांत हमारा नहीं था, ये मुस्लिम मत वाला है। एक जन्नत, उसके तख्त पे बैठा कबीर अल्लाह, उसका पैगंबर, उसकी शरण में जाओ, सारे आपके दुख कलेश मिट जाएंगे और आपको किसी पास जाने की आवश्यकता नहीं, कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सब सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। एक बात, और जो उसके पास नहीं जाएगा तो नरक का भागी बनेगा। यही तो है मुस्लिमों का सिद्धांत, और यही है ज्ञान गंगा की आड़ में रामपाल का सिद्धांत। जबकि रियलिटी ये है मेरे भाई, संत रामपाल जी महाराज हमारे पवित्र सदग्रंथों के अनुसार ही भक्ति बताते हैं। हमारे गीता, वेद, पुराण में परमात्मा ने जो संविधान बताया है और ऋषि महर्षियों ने जो ज्ञान दिया है, उस हिसाब से कंपेयर करके बताते हैं कि हमने इस हिसाब से भक्ति करना चाहिए। परमात्मा के संविधान में इस प्रकार से आता है कि हम देवी देवताओं की साधना करेंगे तो वो हमको लाभ देंगे, लेकिन हमने भक्ति पूर्ण परमात्मा की करना चाहिए। वो है परमात्मा कौन है, उसको
अल्लाह कह दो, उसको परमेश्वर कह दो, उसको रब कह दो, तो ये सब परमात्मा के पर्यायवाची नाम है, लेकिन वह परमात्मा एक है। और इसका जिक्र आता है कुरान शरीफ में भी, बाइबल में भी, वेदों में भी, गुरु ग्रंथ साहिब में भी और सभी सदग्रंथों में, यहाँ तक कि गीता में भी जिक्र आता है उस परमात्मा का, उस कबीर भगवान का, कि वह परमात्मा सबका धारण पोषण करने वाला है। और यही बात संत रामपाल जी महाराज ने बताई है। यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज प्रथम मंत्र में हिंदू देवी देवताओं की भक्ति बताते हैं, क्योंकि ये देवी देवता यहाँ के प्रधान हैं और ये ही हमको यहाँ की सारी सुख सुविधा प्रदान करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि इनकी हमने साधना करनी है, इनके मंत्र जाप करके इनको प्रसन्न करना है, ना कि इनकी भक्ति करना है, क्योंकि भक्ति करने से मोक्ष मिलेगा। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश रामचंद्र जी कृष्ण जी ये मोक्ष नहीं दे सकते, ये संविधान में यानी गीता वेद पुराणों में स्पष्ट रूप से लिखा है। और मोक्ष कौन देगा? वह पूर्ण परमात्मा देगा, जिसका मंत्र गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में बताया। तो वही मंत्र संत रामपाल जी महाराज देते हैं जिससे मोक्ष मिलेगा। और आदि सनातनी भक्ति संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, जो भक्ति सभी धर्म के लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे वो इस्लाम धर्म के हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, या फिर अपने आप को सनातनी का डंका पीटते हो, भले आप सनातनी तो हो नहीं, क्योंकि आप ब्रह्मा विष्णु महेश तक के लेवल की ही भक्ति जानते हो। सनातनी वो होता है जो ब्रह्म से ऊपर निकल जाता है। तो उस ब्रह्म से ऊपर के भगवान की जानकारी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। यहाँ तक कि ये कोई संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे, ये कहेंगे कि संत रामपाल के अंदर जो पैगंबर ने आयतें दे दी, जो वो अर्थ करेगा शास्त्रों का सत्य अर्थ है, संस्कृत पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। जबकि संत रामपाल जी महाराज का सिर्फ ये कहना था कि इन जो संस्कृत के मनीषी हुए पड़े हैं, संस्कृत को इतना पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, अर्थों के अनर्थ कहीं कहीं पर कर दिए हैं। वास्तव में संत रामपाल जी महाराज ने सभी अनुवादों को गलत नहीं कहा है, केवल कुछ एक वर्ड हैं जहां पर इनकी विचारधारा फिट बैठ रही थी, उसको इन्होंने गलत कर दिया। तो संत रामपाल जी महाराज ने उसकी सच्चाई बताई है कि वह गीता ज्ञानदाता प्रभु उस परमात्मा की शरण में जाने के लिए कह रहे हैं, ना कि मेरी शरण में आने के लिए। सर्व धर्मान परित्यज्य माम, कि सब धर्म कर्मों को मुझ में त्याग कर उस एक परमात्मा की शरण में जा, एकम शरणम व्रज। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, दोनों श्लोकों को अलग अलग कर दिया इन्होंने। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी घटिया मानसिकता चली थी, अपने उस घटिया सोच को प्रूफ करने के लिए, जनता में थोपने के लिए, जिससे कहीं से कहीं तक किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कितना भी ढोंग धतूरा इतनी सारी चीज चल रही, कई सारी पूजाएं चल रही हैं, उससे कोई लाभ इंसान को नहीं मिल रहा है, उल्टा वो दुखी होते जा रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई इस भक्ति से सभी को लाभ मिल रहे हैं, सुख मिल रहे हैं। आप ये तो देखो, आप जो भक्ति कर रहे हो उससे आपको कुछ मिलना जुलना नहीं है, उल्टा आप शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति ना करके परमात्मा के दोषी अलग बन रहे हो। जो क्योंकि गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 में लिखा है कि हमने शास्त्र अनुकूल भक्ति करना चाहिए। ये बात संत रामपाल जी महाराज ने बताई है। उससे ही मोक्ष मिलेगा, उससे ही सुख मिलेगा, उससे ही परम गति होगी। कहीं भी राम राम राधे राधे कृष्ण कृष्ण ये सारे जप करने के लिए नहीं है। हमारे शास्त्र में जैसे गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में ओम मंत्र बताया गया है, और जो ओम आपने लास्ट में बोला भी था, लेकिन इस ओम से ऊपर गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में बताया गया है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण, यानी उस परमात्मा का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ये 3 अक्षर का मंत्र है, जिसके जाप करने से, मतलब ये संकेत हैं दोनों तत् और सत, इसके जाप करने से वह परमात्मा मिलेगा। और इसकी जानकारी कौन बताएंगे? वह पैगंबर यानी तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत कह लो, परमात्मा का संदेश वाहक यानी पैगंबर कह लो, बात एक ही है। लेकिन आज के समय में जितने ये गुरु हैं ना, इनको कोई ज्ञान नहीं है परमात्मा के, निराकार मानकर चलते हैं, कर्म बंधन कट ही नहीं सकता ये भी बात करते हैं। लेकिन हमारे वेदों में लिखा है कि परमात्मा घोर से घोर पाप को नष्ट कर देते हैं। और वो कैसे करेंगे? यदि हम उनकी इबादत सही तरीके से करेंगे, जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, जिसके कारण लोगों के विकार दूर हो रहे हैं। आज सुख शांति क्यों आ रही है? वो संत रामपाल जी महाराज के कारण आ रही है, जो उनके शरण में आकर भक्ति करता है। लेकिन जो सनातनी अपने आप को कहते हैं, और आप जो कह रहे हो ना कि संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य शांति लाना है और इस्लाम धर्म का उद्देश्य भी शांति लाना है, तो आप लोगों का उद्देश्य क्या है वो बता दो। जिस प्रकार मुस्लिम ये कहते हैं कि हम भी शांति के दूत हैं, ये भी कह रहे हैं हम शांति दूत, संसार में शांति लाने के लिए आए हैं। मुस्लिम भी तो यही कह रहे हैं कि संसार में शांति लाना चाहते हैं, हम शांति प्रिय कौम है। आप लोगों का उद्देश्य नफरत फैलाना है, लग रहा है, सनातन के नाम पर लोगों में फूट डालना है। तभी तो कह रहे हैं इस्लाम धर्म और संत रामपाल जी महाराज शांति लाना चाहते हैं। तो मतलब इसका स्पष्ट है कि आप जो है नफरत फैलाना चाहते हैं, चारों तरफ त्राहिमाम कर देना चाहते हैं, लोगों को सुखी नहीं देखना चाहते हैं। क्या है उद्देश्य आपका? हमारे शास्त्र तो कहते हैं भाई हमने सद्भक्ति करके मोक्ष को पाना है, उस परमात्मा को पाना है, उस शाश्वत सनातन स्थान में जाना है। तो वही बात संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों के अकॉर्डिंग भक्ति बताते हैं, उस परमात्मा के सिद्धांत को बताते हैं।
संत रामपाल जी महाराज सभी को सुखी देखना चाहते हैं, जिस कारण उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, जिसके कारण हर एक व्यक्ति तक राशन सामग्री जा रही है। जो अभी इतने सारे गांव बाढ़ से प्रभावित थे उनको सुखी करने के लिए करोड़ों करोड़ों की राहत सामग्री दी है, जिसके कारण सारे लोग आकर संत रामपाल जी महाराज के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, उनको धन्यवाद कर रहे हैं। बड़े बड़े मंत्री, विधायक और गाँव वाले, खाप के खाप प्रधान, इतने सारे लोग आकर संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ा नेक कार्य किया था और उनकी विचारधाराओं से लोग अक्सर प्रभावित हो रहे हैं। आप वीडियोस देख सकते हैं, ऐसी न्यूज चैनल पर अपलोडेड है। आप एक एक बात संत रामपाल जी महाराज की सुनोगे तो आपको एक अलग ही लेवल की बातें लगेगी जो आपने कहीं भी नहीं सुनी है। संत रामपाल जी महाराज ने जो बातें उन लोगों को समझाने के लिए बोली हैं वो उनके दिमाग में एकदम घर कर चुकी होती हैं, और बाद में वो अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि हमने एक अलग ही शांति का अनुभव किया संत रामपाल जी महाराज के पास जाते हुए। तो ये होती है सुप्रीम पावर। संत रामपाल जी महाराज ये एकमात्र पूर्ण संत हैं जो सत्य भक्ति बताते हैं, उस परमात्मा की भक्ति बताते हैं, परमात्मा का सिद्धांत बताते हैं, जिससे परमात्मा हमको लाभ देते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप कमेंट में जरूर बताएं इनके सवालों के, आपके पास कोई और प्रमाण हो तो वो भी आप हमको कमेंट में बताएं, क्योंकि कमेंट अक्सर लोग पढ़ते रहते हैं, तो कमेंट भी जरूर किया करें। जो भी इनके पॉइंट है, यदि उनके एक्स्ट्रा कोई जवाब है तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं।